इंदौर सिटी, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी इंदौर। ये पूरी नर्मदा नदी। ओमकारेश्वर के दर्शन के लिए भीड़ देख रहे होंगे। काफ़ी ऊपर पे आ गए हम लोग महादेव और शंकराचार्य जी के मंदिर देखने के लिए। फाइनली गुरु शंकराचार्य तक हम पहुंच गए हैं। ये हमारे पीछे जो दिख रहे हैं। सो गाइस, महादेव के दर्शन के लिए ओमकारेश्वर जाने के लिए सबसे पहले मैं अपने नज़दीकी रेलवे स्टेशन से निकल चुका हूँ इंदौर शहर के लिए। सो हेलो एवरीवन, एक बार फिर आ चुका हूँ एक नई वीडियो के साथ। मैं हूँ अनिकेत गुप्ता और आप देख रहे हैं अनिकेत गुप्ता के अनोखे सफ़र। तो गाइस हमारे इसमें और हमारे पीछे से ट्रेन आ गई। तो गाइस दोनों इंदौर के लिए थी। गाइस मैं हूँ इस समय इंदौर में। आज हम ओमकारेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए अब मैं जाऊँगा इंदौर के बस स्टैंड पर, जहाँ से मुझे ओमकारेश्वर के लिए बस मिलेगी जो मुझे ओमकारेश्वर पहुँचाएगी। तो गाइस ओमकारेश्वर इंदौर से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। गाइस इंदौर की तरफ मैं चल रहा हूँ। इस समय देखिए वहाँ से स्टेशन से मैं आया हूँ वो, और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ आगे रेलवे बस स्टैंड के लिए। तो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ इंदौर। उज्जैन से ओमकारेश्वर की दूरी 150 किलोमीटर है और इंदौर से ओमकारेश्वर की दूरी केवल 80 किलोमीटर है, जो आप बस या फिर टैक्सी से आप उसे पूरा कर सकते हैं। तो आ चुका था सुबह सुबह बस स्टैंड पे। आप देख रहे होंगे मेरे चारों साइड अभी काफ़ी ठंड का टाइम है, तो अंधेरा भी हो रहा था और मैं पहुंच चुका था बस स्टैंड पे। काफ़ी सारी बस खड़ी थी कई जगह, हर जगह जाने के लिए। तो हमने अपनी बस को तलाशा कि बस हमारी ओमकारेश्वर जाने वाली कौन सी है। तो हमारे पीछे ओमकारेश्वर जाने के लिए बस, जिसका किराया 140 रुपये है। तो इस बस से मैं जा रहा हूँ ओमकारेश्वर महादेव के दर्शन के लिए। तो चलते हैं अंदर और महाकाल के दर्शन के लिए बैठते हैं बस के अंदर। बस के अंदर तो गाइस बस स्टैंड से हम निकल चुके हैं अपने लोकेशन के लिए ओमकारेश्वर। बस स्टैंड से बाहर आ गए। टाइमिंग हो रही है 5:50 और फाइनली हम निकल चुके हैं बस स्टैंड से।
बोलते हैं इंदौर आओ और इंदौर की फेमस खास पोहे जलेबी ना खाओ, तो फिर क्या किया। तो बस में ही हमने पोहे पैक करवा लिए और फेमस डिश खा रहे हैं पोहे इंदौर की, जो एक लाजवाब चीज़ है। इस साल की नई ट्रिप 2025 की हम महाकाल के महादेव के दर्शन के साथ शुरू करेंगे। तो गाइस हम जा रहे हैं ओमकालेश्वर महादेव के दर्शन के लिए। तो गाइस इस साल की शुरुआत हम महादेव के आशीर्वाद और महादेव के दर्शन के साथ शुरू करेंगे। तो साल की पहली ट्रिप है, तो चलते हैं महादेव के दर्शन के लिए और इस साल को हम और भी अच्छा बनाते हैं। तो गाइस चलते हैं महादेव के दर्शन के लिए। तो बोलो हर हर महादेव, लेट्स गो गाइस। टिकट में हमने कटवा ली है ओमकालेश्वर के लिए। तो आप ओमकालेश्वर बस स्टैंड तक छोड़ा जाएगा, जहां से आप ऑटो या टैक्सी करके आप ओमकालेश्वर मंदिर तक पहुंच सकते हैं। तो ऑटो से आप शेयरिंग ऑटो से जाएंगे तो मात्र आपका 20 रुपये लगेगा, जो कि बस स्टैंड से ओमकालेश्वर मंदिर की दूरी 3 किलोमीटर है। तो गाइस मैं बैठ चुका हूँ इस समय ओमकालेश्वर की बस में, इंदौर से, जो ओमकालेश्वर जाने के लिए तैयार है। तो निकल चुके हैं, रास्ते को एंजॉय करते हुए, सफ़र का आनंद लेते हुए, इस सुबह के नज़ारों को, ठंडी ठंडी हवाओं को देखते हुए, इस ब्यूटीफुल इंदौर के नज़ारों को देखते हुए मैं निकल चुका हूँ ओमकालेश्वर महादेव के दर्शन के लिए। तो गाइस काफ़ी आगे आ चुके हैं, आप देख रहे होंगे बहुत प्यारा सा दृश्य, बहुत प्यारा नज़ारा है, क्योंकि सुबह का टाइम है, अभी उतना उजाला नहीं हुआ। धीमे धीमे जैसे आए तो आगे बढ़ेंगे और हमें पूरा इंदौर का नाइट व्यू और डे व्यू दिखेगा धीमे धीमे। तो गाइस हम काफ़ी आगे आ चुके हैं, थोड़ा उजाला भी हो चुका है, आप देख रहे होंगे। कुछ ही देर में हम ओमकालेश्वर पहुंचने ही वाले हैं महादेव के दर्शन के लिए। हम पहुंच चुके हैं इंदौर से ओमकालेश्वर मंदिर महादेव के दर्शन के लिए। ये पूरा बस स्टैंड है, आप यहाँ के देख रहे हैं ओमकालेश्वर का चारों साइड। तो हम आ चुके हैं, अब हम जाएंगे यहाँ से ऑटो पकड़ के ओमकालेश्वर मंदिर महादेव के दर्शन के लिए। तो सुबह का टाइम हो रहा है, हमें यहाँ पे 8:40 में पहुँचा दिया था बस स्टैंड पे। अब यहाँ से हम लोग ऑटो पकड़ेंगे और जाएंगे महादेव दर्शन के लिए ओमकालेश्वर मंदिर महादेव का। बोलिए हर हर महादेव। सुबह का सभी को कौन है श्री ओमकालेश्वर की नगरी में पधारने के लिए धन्यवाद। पहाड़ में है मंदिर, मंदिर पहाड़ के पास है। जल्दी जाओ, उतने जल्दी आए, सोमवार है। शेयरिंग में बस से जाओगे तो 140 रुपये, हाँ उज्जैन जाओगे तो 250 रुपया बस से एसी। फाइनली मैं आ चुका हूँ ओमकालेश्वर मंदिर के गेट के सामने। तो आप देख रहे होंगे मेरे सामने काफ़ी बड़ा सा गेट बना हुआ है, जहाँ से हम जाएंगे महादेव के दर्शन के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ से अंदर जाते हैं और पहुँचते हैं पहले घाट पर, जहाँ पे हम स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद महादेव के दर्शन करेंगे। तो मैं निकल जाता हूँ अंदर, घाट ढूंढने के लिए घाट की ओर चल देता हूँ। तो गाइस चारों साइड का पहले इस व्यू को नज़ारा देखते हुए मैं निकल गया हूँ आगे, जहाँ पे घाट है, जहाँ पे मैं नहा के स्नान करके महादेव के दर्शन करूँगा। तो गाइस ठंडी काफ़ी है, सुबह का टाइम है और ठंड तो पड़ रही है काफ़ी ज़्यादा। आपको इस व्यू को देख के समझ में आ रहा होगा कि ठंड कितनी ज़्यादा है। फिर भी हम जाएंगे और पहले नर्मदा नदी में स्नान करेंगे और फिर महादेव के दर्शन करेंगे। तो गाइस तो मैं आ चुका, आप देख रहे होंगे मैं पुल के ऊपर से आपको इस व्यू दिखा रहा हूँ, जो नज़ारा बहुत प्यारा सा ब्यूटीफुल सा, जहाँ बोटिंग हो रही है, बहुत सारी बोट चल रही हैं सुबह सुबह ही और काफ़ी प्यारा नज़ारा है यहाँ का। तो उसको देखने के बाद मैं बढ़ता हूँ आगे स्नान के लिए, पुल से नीचे उतरते हुए घाट की ओर।
गाइस आप देख रहे हो मैं आ चुका हूँ ओमकारेश्वर महादेव की नगरी। देख रहे होंगे मंदिर भी है, पूरे चारों साइड का नज़ारा। अभी हम जा रहे हैं सबसे पहले स्नान करने के लिए, नर्मदा नदी में स्नान करेंगे। उसके बाद हम महादेव के ओमकारेश्वर के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग जो आता है उसके दर्शन करने चलेंगे। गाइस समय हो चुका है, समय बज चुका है 9 बज गए हैं गाइस, और अभी हम जा रहे हैं स्नान करने के लिए। देख रहे होंगे टाइम तो काफ़ी हो गया, अब जाएंगे, ठंडी भी लगेगी नहाने में गाइस, ठंडी का समय पड़ता है और बैग का लोड भी बढ़ा हुआ है। हम लोग नहाने घाट से पहुँचने वाले हैं, चढ़ते उतरते मैं आ चुका हूँ घाट पर। ये वाले घाट पर हम लोग नहाएंगे, स्नान करेंगे हम, और स्नान ये ठंडी का माहौल है, जैसे ठंडी में नहाने की जाएगी ठंडी तो होगी। तो घाट पर मैं रहूँगा, स्नान करूँगा, मैं घाट पर मार यहाँ सारी खाने मिल जाएगी शादी के लिए, साथ मिल सकते हैं। मैं पहुंच चुका हूँ और सबसे पहले मैं पहुंच गया हूँ। आप देख रहे होंगे मैं आ चुका हूँ इस समय घाट पर, जहाँ पे मैं सबसे पहले स्नान करके जाऊँगा महादेव के दर्शन के लिए। तो मैं आ चुका हूँ घाट पर और सुबह का टाइम है, ठंडी भी काफ़ी ज़्यादा है, मगर महादेव का नाम लेते हुए हर हर महादेव बोलते बोलते मैं आ गया नर्मदा नदी के अंदर स्नान करने के लिए, और डुबकी लगाई मैंने। महादेव के नाम लेते हुए डुबकी लगाने के बाद मैंने वहाँ पूजा करी नर्मदा नदी की। और बाद गाइस जल्दी फटाफट तैयार हो जाते हैं, काफ़ी ठंड लग रही है, और तैयार होने के बाद निकलते हैं महादेव के दर्शन के लिए। फाइनली मैं स्नान कर चुका हूँ गाइस। स्नान करने के बाद मैं आ चुका हूँ बाहर आने के मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से 80 किलोमीटर दूर स्थित ओमकारेश्वर मंदिर है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और चौथे स्थान पर विराजमान है। महादेव के दर्शन के लिए तो गाइस स्नान करके एकदम रेडी हो रहे हैं, फाइनली महादेव के दर्शन के लिए करेंगे अपन। और महादेव के दर्शन करेंगे और बाकी जो भी और मैं तैयार हो चुका हूँ। तैयार होने के बाद महादेव के शिवलिंग में मैं पूजा करके आगे निकलूँगा महादेव के दर्शन के लिए ओमकारेश्वर मंदिर की ओर, जो कि कुछ ही दूर में है। चलते फटाफट महादेव के दर्शन के लिए लग जाते हैं लाइन में, क्योंकि इसमें मंदिर के पास जैसे ही मैं पहुंचता हूं लाइन लगी हुई होती है, देखता हूं गाइस काफ़ी लंबी, वो भी छोटी मोटी लाइन भी नहीं, तो मैं भी लाइन में लग जाता हूं हर हर महादेव कहते कहते महादेव के दर्शन के लिए। तो गाइस काफ़ी ज़्यादा लंबी और काफ़ी ज़्यादा भीड़ है गाइस।
जय महादेव। गाइस फाइनली काफ़ी पास पहुंच चुके हैं। आप देख रहे होंगे जो प्रतिमा दिख रही है महादेव की वहाँ पे पास। फाइनली महादेव के दर्शन के लिए गर्भगृह के थोड़े ही पहले मैं पहुंच चुका हूं, जहां लाइन लगी हुई है। ये गाइस सामने जो दिख रहा है आपको, ये वीआईपी दर्शन है। तो यहाँ से आप यहाँ महादेव के यहाँ से आप वीआईपी दर्शन कर सकते हैं। तो वीआईपी दर्शन की अलग से स्पेशल फीस है जिसे आपको पे करनी होगी, और इसके बाद अपन दर्शन कर सकते हैं। स्पेशल दर्शन फीस चार्ज लगता है उसको करने के लिए। और मैं आ चुका हूँ महादेव के जयकारे लगाते लगाते मैं पहुंच चुका हूं गर्भगृह के बहुत ही नज़दीक, बहुत ही पास। तो धीमे धीमे आते आते दर्शन में टाइम तो लगेगा इस, मगर फाइनली मैं महादेव के ओमकारेश्वर दर्शन के एकदम महादेव के शिवलिंग के सामने आ चुका हूं। आप देख रहे होंगे महादेव की शिवलिंग आपको दिख रही है, जिसके मैंने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सुकून से दर्शन किए। और काफ़ी अच्छे और बहुत ही सुकून से दर्शन हुए। भीड़ होने के बाद भी मुझे बहुत ही अच्छे दर्शन हुए महादेव के। बताओ तो गाइस हम दर्शन करने के बाद मैं आ चुका हूँ बाहर। भीड़ थी, दर्शन करने के बाद पब्लिक बाहर निकल आई है। तो जो पब्लिक है काफ़ी ज़्यादा भीड़ है आज मंदिर में, भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा है। जिसके दर्शन करने के बाद मैं बढ़ जाता हूँ आगे जैसे ही बढ़ता हूँ तो काफ़ी मंदिर के बाहर ही थोड़ी दूर में काफ़ी अच्छा बड़ा सा मार्केट लगा हुआ था, जहाँ पे आपको महादेव के शिवलिंग वगैरह, महादेव के और काफ़ी सारे पूजा पाठ के सामान संग मार्केट बना हुआ अच्छा बड़ा सा। आप बाहर जाएंगे और जैसे ही पुल के देखिए, मैं जैसे निकला आपको सामने पुल दिख रहा होगा। ये पुल से अब मैं जाऊंगा ममलेश्वर महादेव के दर्शन के लिए। तो ये पुल पे जाएंगे हम, जो दिख रहा है ये यहाँ से उतर के जाएंगे। देखिए कैसे स्टैंड कर रही बकरियाँ चढ़ रही। धन्यवाद। क्योंकि जैसे रास्ते में आगे बढ़ता हूँ आपको सामने ही बहुत बड़ा डैम मिल जाएगा। महामलेश्वर दर्शन के लिए मैं निकल चुका हूँ। तो ये पुल पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ से मैं जाऊँगा नीचे महामलेश्वर के दर्शन के लिए। और कहते हैं ओमकारेश्वर दर्शन के बाद महामलेश्वर ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन करना पड़ता है, तभी हमारे दर्शन सफल होते हैं। क्योंकि दोनों शिवलिंग ज्योतिर्लिंग में आती है, इसलिए हमें दोनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना अनिवार्य है, जिससे हमारे दर्शन पूर्ण होते हैं। तो इसलिए मैं निकल जाता हूँ महामलेश्वर महादेव के दर्शन के लिए। तो ढूंढते ढूंढते मंदिर में यहाँ से निकल गया। आगे ही आप मेरे पीछे देख रहे होंगे पुल काफ़ी बड़ा है, जो पब्लिक चल रही है तो उससे हिल भी रहा है। मतलब महसूस आप करेंगे तो आपको लगेगा कि थोड़ा थोड़ा पुल वाइब्रेट हो रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा बहुत बड़ा सा पुल है। आप मेरे यहाँ से भी देख रहे होंगे, आपको यहाँ से भी पूरी ओमकारेश्वर मंदिर का बिल्डिंग दिख रही होगी आपको। तो चलते हैं महामलेश्वर महादेव के दर्शन के लिए। तो लेट्स गो गाइस। तो जैसे ही आगे बढ़ते हैं महादेव के दर्शन, महामलेश्वर महादेव के दर्शन के लिए, तो वहाँ भी काफ़ी बड़ा सा आपको मार्केट मिल जाएगा, बाज़ार, जहाँ पे आपको पूजा पाठ के सामान, खाने पीने का और महादेव की शिवलिंग वगैरह को काफ़ी सारे सामान आपको वहाँ पे मार्केट बना हुआ, खाने पीने की हर चीज़ आपको मिल जाएगी। तो
महाबलेश्वर दर्शन के पहले जैसे ही मैं जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे महादेव की शिवलिंग है, जहाँ पे एक मंदिर है जहाँ पे हमें महादेव की शिवलिंग के दर्शन होते हैं। तो ये दर्शन करने के बाद मैं आगे बढ़ जाता हूँ महाबलेश्वर महादेव के दर्शन के लिए। कुछ ही दूर पहुँचने वाले हैं महादेव के दर्शन के लिए। तो यहाँ से जो व्यू नज़ारा था बहुत प्यारा सा। आपको यहाँ से ओमकारेश्वर मंदिर का जो मेन सामने का फ्रंट है वो आपको बहुत प्यारा व्यू देगा, जो आप यहाँ से देख सकते हो। और यहाँ बाकी आपको काफ़ी सारे आइटम मिल जाएंगे, खाने पीने के भी, संघ के पूजा पाठ काफ़ी आइटम मिल जाएंगे। और आप यहाँ ऊपर से देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है गाइस। पूरे मार्केट को पार करते हुए चारों साइड कुछ ना कुछ मार्केट में मिल ही रहा है। आप वहाँ से अपने ज़रूरत के हिसाब से चीज़ खरीद सकते हैं, हर चीज़ मिलती है वहाँ पे। तो हम जल्दी जल्दी निकल जाते हैं महाबलेश्वर दर्शन के लिए। तो मैं तो गाइस फाइनली आप मेरे सामने देख रहे होंगे मैं आ चुका हूँ महाबलेश्वर महादेव के दर्शन के लिए। मंदिर के सामने जो आपको सामने शिखर दिख रहा है महादेव के मंदिर का, तो यही है महाबलेश्वर महादेव। तो यहाँ से हम सीढ़ी चढ़ते हैं और पहुँच जाते हैं मंदिर के और महादेव के दर्शन के लिए। तो बोलिए हर हर महादेव बोलते बोलते हम पहुँच गए आगे। दर्शन के लिए मैं निकल चुका हूँ। ये वहीं पे एक मंदिर और महादेव की थी जो काफ़ी पुरानी दिख रही थी शिवलिंग। आगे जैसे ही बढ़ते देखते हैं कि यहाँ भी लाइन लगी हुई है महादेव के दर्शन के लिए। ओमकारेश्वर दर्शन करने के बाद महाबलेश्वर के दर्शन करना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है, तभी आपके दर्शन पूर्ण होंगे, नहीं तो आपके अधूरे दर्शन कहलाएंगे। क्योंकि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और महाबलेश्वर ज्योतिर्लिंग दोनों ही ज्योतिर्लिंग में आते हैं, इसलिए दोनों के दर्शन करना अनिवार्य है। गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ महादेव के महाबलेश्वर महादेव के दर्शन के लिए, गर्भगृह में महादेव। तो यहाँ आप बहुत आसानी से दर्शन कर सकते हैं। यहाँ भी भीड़ है पर यहाँ भी आप दर्शन कर सकते हैं। जैसे ओमकारेश्वर महादेव के मैंने दर्शन किए, वैसे यहाँ भी मैंने अच्छे से, बहुत ही सुकून से, बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए मेरे को यहाँ पे। और दर्शन करने के बाद अब मैं निकल जाता हूँ आगे। तो गाइस यहाँ दर्शन करने के बाद अब हम चलेंगे एक एडवेंचर की ओर, यानी कि गाइस महादेव की ऊंची सी जो प्रतिमा है उसके दर्शन करने की, जो बहुत बड़ी सी महादेव की प्रतिमा बनी हुई, उसके दर्शन करने के लिए। और आदि गुरु शंकराचार्य की भी बहुत बड़ी जो प्रतिमा बनी हो उसको देखने के लिए हम चलेंगे इस पहाड़ की ओर, ऊपर एकदम ऊंचाई में दर्शन के लिए। तो गाइस जो काफ़ी ऊपर है, नीचे भी नहीं है, तो उसको दर्शन करने के लिए चलेंगे। गाइस बहुत ऊपर है, आप खुद देख नज़ारा देखिए आप। कितना ऊपर है देख सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा है, व्यू है जहाँ का। हाथ तो गए महादेव के त्रिशूल दिख रहा है,
और महादेव नहीं दिख रहे हैं। ये देखिए गाइस, अब जाके हमें त्रिशूल मिला। अब हम महादेव को देख रहे हैं, महादेव किधर है। आप यहाँ से नज़ारा देख रहे होंगे। हम लोग काफ़ी ऊपर आए, थोड़ा बड़ा भी नहीं, बहुत ऊपर ब्यूटीफुल नज़ारा दिख रहा है। यहाँ से घाट दिख रहा है और पूरे महादेव के दर्शन के लिए काफ़ी लोग आते हैं गाइस, पर यहाँ पे बहुत कम ही लोग जाते हैं क्योंकि काफ़ी ऊपर है गाइस। और तक हम पहुँच गए हैं। ये हमारे पीछे जो दिख रहे हैं, इतनी ऊपर हाइट पे आने के बाद हमें मिल महादेव की बड़ी सी प्रतिमा और आदि गुरु शंकराचार्य के साथ काफ़ी सारे मंदिरों के भी दर्शन होंगे। ये पूरे परिक्रमा लगाने पर ही आपको दर्शन होंगे। पर गाइस डायरेक्ट हम परिक्रमा न लगाते हुए पहाड़ में चढ़ते हुए चले आते हैं महादेव की प्रतिमा को दर्शन करने के लिए और आदि गुरु शंकराचार्य को देखने, प्रतिमा को देखने के लिए। तो गाइस गाइस बीच में काफ़ी सारे बंदर थे, जिसके कारण हम बीच की वीडियो शूट नहीं कर पाए, जो वहाँ का व्यू लोकेशन नहीं दिखा पाए क्योंकि काफ़ी सारे बंदर थे और काफ़ी कम पब्लिक थी वहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा खाली था। तो बंदर जानते हैं हमारा सामान छीन सकते थे, इसलिए हमने उसे शूट नहीं करा बीच का व्यू। और वहाँ का डायरेक्ट हम आ चुके हैं ऊपर चढ़ के महादेव के मंदिर, महादेव के दर्शन के लिए, जो बहुत बड़ी सी प्रतिमा, जो आपको मैं दिखाऊंगा सामने से दिल खुश हो जाएगा। और प्रतिमा देखने के बाद महादेव की इतनी बड़ी सी, अंदर से जो थकावट थी गाइस, जो इतनी ऊपर चढ़ के आए थे, वो हमारी पूरी थकावट दूर हो गई। एक भी थकावट नहीं है। अंदर प्रतिमा के दर्शन करें तो अंदर भी ये बने, और अंदर जैसे हम मंदिर के जाएंगे तो आपको सामने महादेव माता पार्वती जी के दर्शन होंगे साक्षात। दर्शन करने के बाद वहाँ पे मंदिर में दर्शन करने के बाद मैं वापस बाहर आ जाता हूँ प्रतिमा देखने के बाद। अब हम चलते हैं गाइस वापस नीचे, जितने ऊपर आए थे उसी तरह उतने नीचे जाना पड़ेगा क्योंकि हमारे दर्शन यहाँ हो चुके हैं। यहाँ पे कुछ नहीं, तो परिक्रमा तो लगा नहीं रहा गाइस, तो हम वापस अपने जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से लौट जाते। तो गाइस पर जब हम ऊपर आए महादेव के दर्शन के लिए तो हमें पता नहीं था, जिस रास्ते से हम ऊपर आए वो काफ़ी थोड़ा लंबा रास्ता था और पहाड़ीदार रास्ता था जो काफ़ी ऊंचा था, जिसे आने में हमें थोड़ा टाइम लग गया। पर ऊपर आने के बाद हमने एक शॉर्टकट रास्ता ढूंढा जो कि हमें बहुत ही जल्दी नीचे पहुंचा दिया। ऊपर आने से कम टाइम में हम नीचे पहुंच गए क्योंकि पहले हमें पता नहीं था। फिर वहाँ ऊपर हम कुछ लोगों से पूछे, तो कुछ वहाँ जो लोगों से जो कुछ थे वहाँ पे उनसे पूछा, तो उनने हमें बताया कि यहाँ से आगे आप जाएंगे तो आपको एक सीढ़ियाँ मिलेगी जहाँ से आप नीचे जल्दी पहुँच सकते हैं। तो गाइस ये पक्की रोड आप देख रहे होंगे, यहाँ से हम सामने से निकल जाते हैं सीधे सीधे रोड को पकड़ते हुए। अभी जो आए थे हम ये पहाड़ी एरिया से, ये हम पीछे जो दिख रहे हैं यहाँ से, अब हम जा रहे हैं वहाँ से शॉर्टकट रास्ता पकड़ते। शॉर्टकट नहीं है यानी कि, मगर उससे तो कम ही हमें चलना पड़ेगा और जाना पड़ेगा। तो मैं निकल जाता हूँ यहाँ से वापस नर्मदा नदी, मतलब वहाँ नीचे जहाँ से मैं ऊपर आया था, तो यहाँ से मैं निकल जाता हूँ फटाफट नीचे। तो चलते गाइस नीचे। तो गाइस हमें सीढ़ियाँ मिल चुकी है, देखिए फटाफट हम नीचे उतर गए। ये भी काफ़ी ऊपर खड़ी सीढ़ियाँ है गाइस, छोटी मोटी सीढ़ियाँ नहीं है, काफ़ी ऊंची सीढ़ियाँ है ये भी। इसमें आपको बहुत ही आराम से नीचे उतरना है क्योंकि पैर फिसलने पे आपको लग सकती है, तो इसलिए बहुत ही केयरफुली, बहुत ही आराम से आपको उतरना है नीचे। काफ़ी ऊपर खड़ी सीढ़ियाँ हैं। तो यहाँ से हम ऊपर आते तो हमको पास पड़ता गाइस, मगर उस समय हमें बताया किसी ने नहीं, और ये नीचे से आपको उतना समझ नहीं आएगा कहाँ से सीढ़ियाँ हैं। तो हम चले गए थे पहाड़ चढ़ के, जिससे हमें लंबा रास्ता लगा। फिर वहाँ से आते समय हम यहाँ पर आए तो बहुत उससे काफ़ी कम समय पर हम नीचे आ गए। तो गाइस ओमकालेश्वर महादेव के हमारे बहुत ही अच्छे, बहुत ही आराम और बहुत ही सुकून से, बहुत प्यारे से दर्शन हुए, जिसमें हमने महादेव के, ओमकालेश्वर महादेव और ममलेश्वर महादेव दोनों के बहुत ही अच्छे से दर्शन करे। तो हमारे दर्शन यहाँ पूरे होते हैं, और जो भी मंदिर थे हमने काफ़ी सारे वहाँ पे सब दूर दर्शन करे। दर्शन करने के बाद हमारे ओमकालेश्वर की यात्रा यहीं समाप्त होती है। अब हम निकलते वापस अपने नेक्स्ट लोकेशन के लिए। तो गाइस चलते हैं वापस हम बस स्टैंड की ओर ओमकालेश्वर से इंदौर निकलने के लिए। और गाइस
आपको बस सुबह 6 बजे से रात के 8-9 बजे तक आपको ओमकालेश्वर के लिए बस मिलती रहेंगी, इंदौर से भी और ओमकालेश्वर से इंदौर आने के लिए भी। तो आप कोई बहुत ही आराम से आप वहाँ से आप अपने समय के हिसाब से आ सकते हैं। सुबह इंदौर से भी आपको बस काफ़ी सारी मिल जाएंगी ओमकालेश्वर, और ओमकालेश्वर से शाम को इंदौर आने के लिए भी काफ़ी सारी बस मिल जाएगी। हमारा सफ़र ओमकालेश्वर के यहीं समय ही ख़त्म होता है। तो गाइस, वीडियो यदि आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि मेरी हर एक नई अपडेट वीडियो आपको मिलती रहे और आप देख के एंजॉय कर सके। तो गाइस, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लोकेशन में, नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, और एक बार फिर से आपको इस नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर।